नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज हमारे अडानी विल्मर लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफ़ी दिनों पहले, आज से 3 महीने पहले लगभग, मैंने इस कंपनी पे एक वीडियो बनाया था। तब मैंने कहा था कि स्टॉक के अंदर बॉटम के कंफर्मेशंस नहीं है, और वो कंफर्मेशन कब होंगे वो भी मैंने आपको बताए थे। फिर 2 महीने पहले एक वीडियो और बनाया था, ये वाला, जहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में थोड़ी अपसाइड आई है, बट ये अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। और कंफर्म कब होगा? 368 के ऊपर होगा, तब हम मानेंगे कि स्टॉक का बॉटम बन गया है। तब तक हम चार्ट पे उसके बॉटम को क्लियर नहीं कर सकते। हमारे पास इंडिकेशन हो सकते हैं, कंफर्मेशंस नहीं है। अब स्टॉक 368 के ऊपर भी आ चुका, और 368 के ऊपर वीकली क्लोज भी बढ़िया तरीके से कर चुका है। ये अनदर पॉजिटिव साइन है। और यहां पर आपको याद होगा, दिसंबर में ही ये स्टॉक जो है यहां पर करीब 368 के ऊपर आ चुका था। तब मैंने भी इस कंपनी को लिया था, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर अब स्टॉक आता है यहां पे तो डेफिनेटली आई विल आल्सो बाय दिस कंपनी। सो दिस इज माय स्क्रीनशॉट। मैंने इस कंपनी को लिया है, ये मेरा स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपके सामने पहले ही चला दिया है। ये मेरे रिस्की अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जहां पर मैं उन स्टॉक को लेता हूं जो मुझे रिस्की लगते हैं, जिनसे मुझे उम्मीद थोड़ी कम होती है, और वो रिस्की होते हैं थोड़े, उनको ही लेता हूं। और ये मेरे अकाउंट का नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर के अकाउंट का है, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में इसको नहीं लिया है, मेरे फैमिली मेंबर के अकाउंट में लिया हुआ है। अब बात करेंगे आज की डेट में क्या हो सकता है अडानी विल्मर पे। क्या इस स्टॉक के बॉटम आउट के इंडिकेशंस एकदम कंफर्म हो गए? अगर हां, तो आज की डेट में क्या किया जाए? जिनके पास है वो, जिनको फ्रेश लेना है वो, जो स्विंग करना चाहते हैं वो, क्या अपॉर्चुनिटी है, चार्ट क्या बोलता है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ध्यान रखिए, इस एनालिसिस की तरह आपको भी किसी स्टॉक पे एनालिसिस करानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, नोट डाउन होती है सारी चीज। अडानी विल्मर का कल मुझे काफी ज्यादा कमेंट मिले, तो आज आपके सामने वीडियो हाजिर है। कल भी कोशिश करूंगा संडे को आपके सामने एक और स्टॉक का वीडियो लाऊं। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए किस स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए। और साथ में अगर हमारे सेकंड चैनल द बुलियन स्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। एवरी वीक स्टॉक ऑफ द वीक के जो शेयर्स आते हैं वहां पे खूब सारी लर्निंग का आपको मौका मिलता है, खूब सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और जल्दी ही 1 लाख के पार इसे भी कर दीजिए। करते हैं अब अडानी विल्मर के ऊपर बात, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे आखिर लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी। है कि क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है क्या? यहां पे कोई स्विंग ट्रेड बनता है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? जी, बन सकती है। 368 के ऊपर, 368 रुपीज के अबव बन सकती है। और फिर भी कह रहा हूं ये भी फॉर रिस्की प्लेयर्स ही होगा, जो ट्रेडर्स हैं। 368 के ऊपर आता है तो एक स्विंग ट्रेड बन सकती है, जिसमें 300 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ऊपर में 420, और यहां पर 460 और 480 तक के टारगेट्स जो वो देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर आता है तो फिर वहां पे आपको 420, 445 में एग्जैक्ट लेवल लिख देता हूं, 480 प्लस आपको शायद देखने को मिल जाए। ये पॉसिबल है, ये संभावनाएं हैं, तो इसको आपको समझ के काम करना होगा अगर करना चाहो तो। लेकिन ये स्विंग कब है? जब यहां से ऐसे करके आए, और इंपॉर्टेंट लेवल उस केस में 300 रुपए रहने वाला है। इसको माइंड में रख के कोई काम करना चाहे तो देख सकता है। तो जैसा आपने सुना, हमारे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि 368 के ऊपर किस तरीके से मूवमेंट बन सकते हैं और कैसे हमें कंफर्म हो जाएगा। बट फिलहाल उस टाइम तक हमारे पास कोई इंडिकेशंस नहीं थे। आज इंडिकेशंस आ चुके हैं, अब क्या करें उसको हम समझते हैं। तो चलिए चार्ट पे करते हैं चर्चा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये अडानी विल्मर का चार्ट है। टेक्निकली चर्चा होगी, फंडामेंटली नहीं होगी। फंडामेंटली ऑलरेडी मैं इस पर बहुत वीडियो बना चुका हूं, अभी नहीं बना रहा हूं। अब टेक्निकली बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टॉक का हिस्टोरिकल पैटर्न, ताकि हम हर इंसान को सिखा पाएं, समझ पाएं। हिस्टोरिकल पैटर्न में स्टॉक की गिरावट रही है 68% अपने हाई से, और राइट नाउ स्टॉक जो है वहां से अभी 389 के आसपास जो अवेलेबल है। स्टॉक के अंदर हमने बात करी थी कि जैसे ही 368 के ऊपर आता है तो 300 रुपीज इसका एक सपोर्ट हो जाएगा, उसके साथ स्टॉक में ऊपर के गेट खुलेंगे। क्या वो लेवल वैलिड है? आज नहीं है, उन लेवल्स की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। आज नए लेवल्स आ चुके हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, जिनको मैं भी फॉलो करने वाला हूं। फिलहाल ये समझते हैं कि ट्रेंड क्या है। तो वीकली ट्रेंड को अगर हम ध्यान से देखें तो वीकली ट्रेंड यहां पे देखेंगे आप, बुलिश हो चुका है। वीकली ट्रेंड बुलिश हो चुका है, और यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है वो काफी हद तक बुलिश है। यहां पे काफी अच्छी तेजी आने की संभावना क्रिएट हो सकती है। 300 इस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब 300 क्यों? पीछे देखो, इसी लेवल के नीचे हमें दिक्कत हुई थी। रिसेंट में भी इसी लेवल के आसपास जाके आपने सपोर्ट लिया है, और यहां पर भी आपने एक शेडो बना के क्रिएट किया है सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाते हो, मैं डेफिनेटली इसे एग्जिट कर जाऊंगा। मेरा 374 के आसपास का बाय है, जो आपने स्क्रीनशॉट में देखा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा 300 के बिलो। दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहां पर अभी जिस तरीके से हमने देखी, 68% टूट चुका। हर बार मैंने आपको कहा बेचने में कोई सार नहीं है, भले फ्रेश लेना ना लेना वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पे होता है कि भाई मेरे सेटअप पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बेचने में कोई सार नहीं होता जब स्टॉक अपने हाई से इतना टूटता है, और यही बात हमने पहले भी करी थी कि बेचने में कोई सार नहीं है।
कोई मौका नीचे मिले अपॉर्चुनिटी की तो ग्रैब किया जा सकता है उस अपॉर्चुनिटी को। बेचने में कभी सार नहीं होता, मैं होता तो ऐसा करता, बाकी आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करते रहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो स्टॉक के लिए देखो 418-20 रुपए की रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। पीछे भी देखो यही लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए रहा हुआ है, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यानी हमें ये क्लियर हो गया स्टॉक के लिए 418 के हर्डल को पार करना बहुत जरूरी है। अगर ये हर्डल पार नहीं होता तो ऊपर के गेट नहीं खुल पाएंगे, ये भी हमें क्लियर हो गया। लेकिन वीकली चार्ट ने हमें क्या बता दिया, वीकली ट्रेंड ने हमें ये बता दिया, वीकली ट्रेंड हमारे पास क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है, बुलिश ऑलरेडी हो चुका है वीकली ट्रेंड। और वीकली ट्रेंड कब खराब हो जाएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं वीक बिलो, यहां पे हम बात कर लेते हैं ₹300, वीक बिलो 300, इसके नीचे ट्रेंड जो वीक हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो वीकली चार्ट हमने देखा, अब इसको देखेंगे मंथली पे और देन देखेंगे डेली पे। पहले अब बात करते हैं इसके मंथली ट्रेंड की। यहां पे देखिए ध्यान से, लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट का ट्रेंड है। अगर इसको भी आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से अगर समझ पाए तो इस चीज को ध्यान से समझिए। स्टॉक ने किस टाइप से काम किया है, 300 के नीचे देखो ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया, हाथों हाथ ऊपर उठ के आया, और अब की बार अगर 300 के नीचे जाता है तो समझो फिर कल्याण हो चुका है, फिर हमारे लिए और दिक्कत हो सकती है। स्टॉक के लिए 418-20 के ऊपर टिकना भी देखो बड़ा चैलेंजिंग रहा है पिछले कई महीनों में। 5-7 महीनों से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8-9 महीने हो गए स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो स्टॉक के लिए यहां से ऊपर जाना ही कुछ होगा। याद करिए जब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया था नवंबर में, और लोगों ने मुझे कहा था देखो भाग गया भाग गया भाग गया, कहां भाग गया भाई, वही तो है, कहां भाग गया, ये इतना सा भागना कोई भागना होता है। और जैसे ही 368 के ऊपर आया, हमने भी तो एंट्री करी है 374 पे, जो चार्ट बोलेगा उसके हिसाब से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कभी भी कुछ भी आ सकता है, हमें हमारा रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, चार्ट पे एनालिसिस आनी चाहिए। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, आपको जो एनालिसिस करनी है आप वो करिए, मैं चार्ट पे करता हूं, मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके और मेरे विचारों में मतभेद होता है, क्योंकि इंसानों के विचारों में ही मतभेद होगा, और होना भी चाहिए, तभी दुनिया आगे ग्रो करती है, वरना दुनिया ग्रो कर ही नहीं सकती। ये हमने समझ लिया। मंथली चार्ट भी फिलहाल क्या है, मंथली चार्ट भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, मंथली चार्ट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक इश्यू क्या है ये समझिए, अभी तक कोई सॉलिड मंथली कैंडल जो है ना ग्रीन वाली, वो यहां पे बनी नहीं थी। देखो ये वाली अगर कैंडल सॉलिड बन जाती है तो ये हमें बुल्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली कैंडल हो सकती है। तो ये कैंडल जो होगी वो बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। रिसेंट में अगर आप पीछे कहीं भी देखो एक भी कैंडल इतनी अच्छी नहीं थी जहां पे बॉडी पार्ट बड़ा हो ग्रीन कैंडल का और शेडो छोटा हो। यहां पे देखो बॉडी पार्ट छोटा है, शेडो बड़ा है, यहां पे है ही नहीं। यहां पे देखो बॉडी पार्ट छोटा, शेडो बड़ा, ग्रीन कैंडल का था ही नहीं, बॉडी पार्ट छोटा, शेडो बड़ा, यहां भी शेडो बड़ा। ये वाली कैंडल देखो, शेडो तो है इतना और बॉडी पार्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा क्रिएट हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन होगा, बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। लेकिन ये कब देखा जाएगा, 29 फेब को क्लोजिंग देखी जाएगी, उस समय क्या होती है। बट जिस हिसाब से फॉर्मेशन है, लगता नहीं कि 29 फेब तक स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, फिलहाल तो नहीं लगता है। फिर भी स्टिल इन दैट केस ₹300 को हमें अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के रखना होगा। अब बात करते हैं जरा डेली चार्ट पे, और पहले ये समझते हैं कि स्टॉक में गिरावट का इंडिकेशन देखो कैसे था। यहां पे समझो स्टॉक के लिए यहां पर इस लेवल के नीचे गिरावट के इंडिकेशन क्लियर थे कि यहां से स्टॉक जाएगा, ये साफ साफ इंडिकेशन था। तो हमें इस टाइप से फॉर्मेशन दिखती है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे किसी स्टॉक में तेजी आने के बाद अगर स्टॉक ऐसे खड़ा है और वो अगर यहां पे ब्रेक डाउन करता है नीचे आके, तो समझ जाना कि वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। एक बार निकलना बनता है, वापस कोई सेटअप बनता है नीचे से ऊपर आता तो वापस देखी जाएगी, बट एक बार निकलना बनता है। सेम केस में क्या होता है, जब कोई स्टॉक ऐसे नीचे आता है और इस टाइप से वो यहां पे फॉर्मेशन करके यहां से ऊपर निकलता है, तो समझना चाहिए वहां एक्यूमुलेशन होकर ब्रेकआउट आ रहा है। तो हमें एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ब्रेकडाउन, दोनों को समझना है, उस तरीके से सोचना है। आगे बात करते हैं कंपनी के डेली चार्ट पे। फिलहाल देखते हैं डेली चार्ट क्या बोल रहा है। सो लुक एट दिस इज द डेली चार्ट, ये हमारे सामने साथ में देखिए, मैंने बहुत समय पहले ही आपको बताया था 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अडानी सस्टेन नहीं कर रहा, कर गया तो जबरदस्त काम हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ। नाउ फर्स्ट टाइम यहां पे आप देखो विद इन 2-3 महीने में इसने 3-4 बार ट्राई कर लिया कि मेरे को ऊपर निकलना है, और ये कह रहा है मेरे को निकलने दो, बहुत हो गया तुम्हारा। बेयर्स को बोल रहा है बहुत हो गया तुम्हारा। उस बेयर्स में आज से 1.5 महीने पहले हम भी थे, 1.5-2 महीने पहले हम भी बेयर्स ही थे। हम देखो कैसे पलट गए चुटकी में, चार्ट बदलते ही हम बदल गए कि अब लेंगे, अब करेंगे काम। नहीं किया तब तक नहीं किया। कैपिटल ब्लॉक करके थोड़ी बैठना है, या आपने ईगो को सेटिस्फाई थोड़ी करना है। मैंने अडानी के लिए ये कहा था आज से 2 साल पहले और अब देखो ये हो रहा है, इस तरीके से थोड़ी होता है। या मैंने अडानी पे 280 पे कहा था, ये हो गया। ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं है हमें भाई साहब, मनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यहां पे इस ब्लू लाइन के ऊपर अब सस्टेन करने की तैयारियां जो वो शुरू हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
एक भी क्लोजिंग इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं आ रही थी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब स्टॉक इसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज करने की चेष्टा कर रहा है। क्या ये कोई कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन नहीं है, एक अच्छा इंडिकेशन है। कंफर्मेशन तो यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं कि ऑलरेडी आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे लगता है कि स्टॉक और तेजी पकड़ेगा, लेकिन उस और तेजी में 418 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं करना क्या है। तो चलिए वापस बात करते हैं करना क्या है। उसके लिए हम चलेंगे अगेन वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे। बात करेंगे पहले वीकली चार्ट पे कि किया क्या जा सकता है। तो यहां पे सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होता, मैं अपना बता रहा हूं, आपका आप देखिए अपने एडवाइजर के साथ, अगर मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो क्या मैं अभी इसको बेचता? देयर इज नो सेंस इन सेलिंग, मैं इसको होल्ड करता, नो सेंस इन सेलिंग। इवन मैं इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरी SIP होती और मैं इसको एक्यूमुलेट करता नीचे के प्राइस पे, कोई इलाज नहीं है, मैं एक्यूमुलेट करके अपनी कॉस्ट अच्छी बिठाता और वेट करता, लेट द मार्केट कम टू माई कॉस्ट, यानी लेट दिस स्टॉक कम टू माई कॉस्ट, उसके बाद रिव्यू करूंगा। तो ये मेरा प्लानिंग था जो मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूं। तो क्या अभी बेच दूं? नहीं, मैं तो अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसको राइड करना चाहूंगा। चार्ट बुलिश है, मान लो यही मेरी कॉस्ट के पास है, तो क्या मैं बेचूं? नहीं, मेरे लिए 300 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ मैं इसको राइड करूंगा। ये मेरा डिस्क्लोजर है अगर मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो। यहां पर आगे बात करते हैं, क्या यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? अब देखो इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों को कंफ्यूजन बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 2 से 5 साल का व्यू। तो 2 से 5 साल में ये देखा जाता है फंडामेंटल कैसे है। फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नॉट सो गुड, मैं लिखूंगा नॉट सो गुड यहां पे। लेकिन टेक्निकली कैसी है? टेक्निकली गुड, टेक्निकली अच्छी हो रही है। प्लस एक चीज और, ये बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, द नेम इज अडानी। अडानी से बिलोंग करती है तो कंपनी के लिए वो रिस्क नहीं रहता कि कंपनी कोई बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या कंपनी में आपका पैसा डूब जाएगा, वो रिस्क नहीं रहता है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो मुझे ये पता चल गया फंडामेंटली तो उतनी अच्छी नहीं है, ग्रुप बहुत बड़ा है, टेक्निकली अच्छी हो रही है, फ्रेश इन्वेस्ट करूं क्या? ये ध्यान रखना, फ्रेश इन्वेस्टमेंट में विद एसएल जाना है या फिर विदाउट एसएल जाना है। विद एसएल जाना है तो ₹285 इस लेवल का ध्यान रखना। ये जो नीचे अभी तक बॉटम बना है लगभग 280-285 के आसपास, इसका ध्यान रखना होगा। और विदाउट एसएल जाना है तो फिर आपको यहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट एसएल कौन जाएगा यहाँ पे? वही रिस्की प्लेयर जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई फंडामेंटल तो नॉट सो गुड, लेकिन अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है और टेक्निकल कभी भी सही हो जाएंगे तो चलो ले लेते हैं, वही जा सकता है, वरना उसे नहीं जाना चाहिए। सिंपली ये चीज है। तीसरा एक और क्या हो सकता है कि यहां पर फ्रेश इन्वेस्ट करके ट्रेलिंग एसएल के साथ में बैठ सकते हैं क्या? तो ट्रेलिंग एसएल वाले ऑलवेज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या हो गया? स्टॉक यहां से निकल के 418 आया, तब आपका एसएल 330 हो गया, फिर स्टॉक निकल के 500 गया तो आपका स्टॉप लॉस 460 के आसपास शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से बीच में झटका लगता है तो आप यहां पे निकलेंगे, वापस ऊपर जाएगा तो अगेन रिव्यू करेंगे। रिव्यू करना नहीं आता, रोना चिल्लाना आता है तो कोई इलाज नहीं है, पैसा कमाना नहीं आ सकता। सिंपल बात है, रोने चिल्लाने वाले के घर में पैसा नहीं आएगा, लिख के ले लेना। जो पॉजिटिव है, जो प्रसन्न है, जिसके चित्त में शांति है, पैसा उसी के घर आएगा। जिसके चित्त में शांति नहीं है ना, जिसको दूसरों को दोष देना है, इसकी वजह से हुआ, उसके घर में पैसा नहीं आता। जो खुद को दोषी मान ले कि जो हो रहा है मेरी गलती की वजह से हुआ है या मेरे को इस गलती से सीख के लेना है, पैसा उसी को फॉलो करता है। क्योंकि आप जब बाहरी दुनिया को सुधारने की कोशिश करोगे या बाहरी दुनिया की कमी निकालने की कोशिश करोगे, आपके बस की कुछ भी नहीं, आपसे कुछ नहीं बदलेगा। अपने भीतर झांक के हमने अपनी गलतियों को देखा या हमने ये माना कि नहीं, इस कारण में भी मेरी ही गलती है कि मैंने इस स्टॉक को पिक किया, इस मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैं ये चीज नहीं भांप पाया, तो फिर बस आप अपने अंदर सुधार के सोचते हो। और जो इंसान अपने अंदर सुधार के सोचता है, पैसा उसको फॉलो करता है। तो यहां पे ध्यान रखना होगा, रोना चिल्लाना है, पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा। ये बात मैं नहीं कहता, किसी को भी देख लो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उठा लो, रोता चिल्लाता जो मिलता है पैसा उसके पास नहीं रहता है, उसकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है जब भी वो रोना चिल्लाना शुरू करता है। और जो प्रसन्न रहता है, कहता है कि ठीक है जो हुआ है देखेंगे एंड इट इज माय मिस्टेक, मैं इसको सुधारने की कोशिश करता हूं, उसको पैसा फॉलो करता है। उसके साथ बाकी जो कहते हैं ना कायनात जुड़ के उसको सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्विंग की। तो देखो स्विंग के लेवल जो है यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इज देयर एनी स्विंग ट्रेड ऑन दिस चार्ट? द आंसर इज यस। वो तो मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ, 368 के ऊपर एक्टिवेट हो चुकी है, 368 के ऊपर, मैं खुद 374 पे लेके बैठा हूँ। अब आपको यहाँ लेना कि नहीं लेना वो अपने एडवाइजर से पूछो, क्योंकि मैं जहाँ पे लेके बैठा हूँ वहां से तो भाई 5% ऊपर है, 4-5% ऊपर है, आपकी मर्जी लेना कि नहीं लेना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो 300 रहने वाला है, सपोर्ट ₹300 रहेगा। अब देखो 300 तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, मुझे जहां तक लगता है, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ₹330 के नीचे आना भी मुश्किल होगा। हालांकि मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है, मैं सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 330 के नीचे आना भी मुश्किल हो सकता है। इसके नीचे आया तो मैं रिव्यू करने बैठ जाऊंगा, इसके नीचे आया तो मैं काट ही दूंगा, इसके नीचे आते मैं रिव्यू करूंगा क्या समस्या है भाई, कोई चार्ट बिगड़ रहा है क्या, वो मैं देखूंगा।
ऊपर में रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं यहां पे बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस तो ऊपर में आप देखो, नोट कर लो 418 लेवल चेंज हो चुके हैं भाई साहब, देख लेना 418, 438, 438, 418, 438 सेकेंड रेजिस्टेंस, देन 457, ये 3 अपकमिंग स्विंग रेजिस्टेंस होंगे, ये ध्यान रखना। स्विंग रेजिस्टेंस ये ध्यान रख लेना भाई साहब, लेवल चेंज हो चुके हैं, ये स्विंग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। आने में कितना टाइम लग सकता है इनको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है 2 to 4 मंथ लग जाए तो इट इज नॉट अ बिग डील। और उसमें ये क्लियर कर लेना, कोई भी जाता है प्रोफेशनल ट्रेडर तो वो क्या करता है उसी हिसाब से आपको सोचना। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा जो यहाँ पूरा निकलेगा, कोई यहाँ आधा निकलेगा, कोई हो सकता है यहाँ पूरा निकले या यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा करके निकले। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं वैसे ही आप सोचो। नहीं सोच पाते, एडवाइजर रखो। एडवाइजर भी नहीं है तो फिर भैया कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई दूसरा आके आपके आईडी पासवर्ड लेके तो काम करेगा नहीं। तो ये समझना होगा। ये स्विंग के लेवल से जो चेंज हो चुके हैं मैंने आपको अपडेट कर दिया है। किसी भी स्टॉक में अगर स्विंग के लेवल चेंज होते हैं मैं अपनी तरफ से आपको अपडेट देने आ जाता हूं, लेकिन चेंज नहीं होते हैं तो वही लेवल वैलिड हो उनका आप ध्यान रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो ये अडानी विल्मर के ऊपर जो है इस टाइप से फॉर्मेशन हमें दिख रही है फिलहाल। ये थी अडानी विल्मर की कहानी। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, फिर भी कोई गलती रही हो तो क्षमा चाहूंगा। और ये ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टॉक अगर 330 के नीचे आया मैं यहां पे एक बार रिव्यू करूंगा, और 300 के नीचे आते ही तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम, चिंता, भय, दुख, तनाव, अवसाद, उत्पीड़न, समस्या, जो जो हो सकता है ना, भय वय सब हो जाएगा आपको। तो उनसे बचना चाहते हो तो सीख के काम करना, नहीं बचना चाहते, उनको पालना चाहते हो तो फिर बिना सीखे भी आप काम कर सकते हो। तो चॉइस इज योर्स। मेरा फोकस लर्निंग की जगह अर्निंग पे नहीं रहता और लर्निंग पे ज़्यादा रहता है, ताकि आप लर्निंग करते रहो। अर्निंग पे तो फोकस रखना ही है बट लर्निंग पे भी फोकस रखो। मैं चाहता हूँ आप सीखें, क्योंकि देखो मार्केट में नॉलेज देने वाले कम है, इंफॉर्मेशन देने वाले ज़्यादा हैं। स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन आजकल सबके पास है, सारे ज्ञानी हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। और उस नॉलेज को डिसिप्लिन से अप्लाई करना कैसे है वो तो अलग चैप्टर हो गया। पहला तो स्टेप ये है कि भाई नॉलेज तो लो, उस नॉलेज को डिसिप्लिन से अप्लाई करना, कमाई को पचाना, ये सारी तो अगली सीढ़ियां हैं जो हमें बाद में चढ़नी होती है। पहले नॉलेज तो ले। हम तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो तो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे तो कोई भी पहुंच जाएगा। आप में और मेरे में कोई स्पेशल टैलेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसके लिए आपसे और मेरे से ज्यादा समझदार कौन, FII, DII, वो क्या कर रहे हैं वो इधर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कई लोग एग्री करेंगे, कई नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई होप ये एनालिसिस समझ आई होगी। कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिए। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और उसकी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ज्यादा रिप्लाई तेज मिलने की संभावना है। हमारी कॉलिंग लाइंस जो है सैटरडे संडे वैसे ऑफ रहती है, कई बार टीम का हाफ डे होता है तो वो आपका कॉल पिक कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखिए, चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहे तो डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे जो क्वेश्चन आंसर ग्रुप है लाइव चैट का, उसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप STP चार्ट स्कैनर लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे चार्ट मिले जहां पे कुछ मोमेंटम या क्रिएट होने वाला है ब्रेकआउट या रिवर्सल का, तो ब्रेकआउट या रिवर्सल अपडेट जैसे ये चार्ट है वैसे ही दूसरे चार्ट हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जहां अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट या रिवर्सल होता है, तो उसके लिए आपको STP चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।